वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर हिंदी की और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथियों यहाँ पर वो है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तद्भव हमारे चल रहे हैं। लास्ट क्लास में जो है हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, पर तक हमने पढ़ लिया था। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। पहला देखिए, पहला है परकोट, परकोटा। परकोटा का जो तत्सम होता है वो होता है परिकूट, ठीक है। दूसरा है पुतली, पुतली का तत्सम होता है पुत्तलिका, पुत्तलिका, ठीक। आँख की पुतली होती है ना, वही बात है। फिर है परख, परख का तत्सम होता है परीक्षा, ठीक है। अगला है परनाला, परनाला का तत्सम होता है प्रणाल, प्रणाल। फिर है परपोता, परपोता का तत्सम होता है प्रपौत्र। फिर है परपोती, परपोती का तत्सम होता है प्रपौत्री, प्रपौत्री। दो मात्राएं लगेंगी, ये ध्यान रखना पापे, ठीक है। फिर है परमार्थ, परमार्थ का तत्सम है परमार्थ। परमार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो दूसरे के लिए किया जाए वो परमार्थ है, ठीक है। जो समाज के लिए किया जाए, समाज के लिए किया गया कार्य एक तरीके से परमार्थ होता है, सेवार्थ होता है। फिर है परस, परस का तत्सम होता है स्पर्श यानी छूना। फिर है परसों, परसों का तत्सम होता है परश्वः, परश्वः लिख देता हूं, परश्वः, ठीक, इस तरीके से। फिर है पराठा, पराठा का तत्सम होता है परपट। फिर है पलड़ा, पलड़ा का तत्सम होता है पटल, ठीक। फिर है पल्ला, पल्ला का तत्सम होता है पल्लव, ठीक। फिर है पसीना, पसीना का तत्सम होता है प्रस्वेद या फिर स्वेद या फिर प्रस्विन्न, ठीक है, ये भी होता है। तो प्रस्विन्न भी होता है, स्वेद भी होता है और प्रस्वेद भी होता है। स्वेद से मुझे एक जो है शब्द याद आया वाक्यांश के लिए, एक शब्द में स्वेदज, जैसे आपने सुना होगा अंडज, वैसे ही एक शब्द होता है स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है स्वेदज। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि किस व्यक्ति को स्वेदज कहा जाता है, किस व्यक्ति का नाम ही बेसिकली स्वेदज है या उसको स्वेदज के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। अगला है पहचान, पहचान का जो तत्सम है वो है प्रत्यभिज्ञान। इसकी वर्तनी ध्यान रखना भैया, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान का तद्भव होता है पहचान। फिर है पहनाना, पहनाना का तत्सम होता है परिधान। अगला है पहर, पहर का तत्सम होता है प्रहर। अगला है पूड़ी, पूड़ी का तत्सम होता है पूपालिका, पूपालिका, ये पेपर पूछा गया है, ध्यान रखना। आगे है पहुँच, पहुँच का तत्सम होता है साथियों प्रभुत्व, है ना। फिर है पाँच, पाँच का तत्सम होता है पंज, ठीक। अगला है पाँत, पाँत का तत्सम होता है पंक्ति। पाँत शादी विवाह में जब लोग बैठते हैं ना तो उसको पाँत कहा जाता है। एक साथ जब लोग बैठ के खाना खाते हैं, ज़मीन पर बैठ के बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो डोंगा सिस्टम होता है, तो डोंगा सिस्टम में तो कोई नहीं बैठता, सब खड़े खड़े ही खाते हैं। बहुत सारे लोग ढंग से खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि कोई खड़े होकर खाना कैसे खा सकता है? आप खड़े होकर खाना नहीं खा सकते भाई, हमें प्रॉपर बैठ के खाना खाना चाहिए। लेकिन अब चूँकि नई सिस्टम है तो लोग खड़े होकर ही खाना खाते हैं, डोंगा सिस्टम है ना। तो बस वही है एक तरीके का। लेकिन जब लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं तो उसे कहा जाता है पांत, जिसका तत्सम है पंक्ति। अगला है पान, पान का जो तत्सम है वो है पर्ण, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है पाना, पाना का तत्सम है प्रापण, ठीक। यहाँ पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इनको भी देख लो जरा। जैसे पिटक का तत्सम है, मतलब सॉरी, पिटक का तद्भव है पिटारा, यानी पिटारा का तत्सम क्या है? पिटक। पीढ़ी का तत्सम है पीठिका,
पीठी का तत्सम है पीष्ठिका, ठीक है, और पीड़ा का तत्सम है पीठ। ये काफ़ी देखिए मिलते जुलते हैं तो इनको देख लेना, सही है। पिटारा का तत्सम है पिटक, पीड़ी का तत्सम है पीठिका, पीठी का तत्सम है पीष्ठिका और पीड़ा का तत्सम है पीठ। आगे देखो, पानी का तत्सम है पानीय, पुहुप या फिर फूल का तत्सम है पुष्प, पाहन का तत्सम है पाषाण, पिटारा का तत्सम है पिटक, पिसन का तत्सम है पिषण, पीछे का तत्सम है पश्चात, पिता का तत्सम है पित्र, पीठी का तत्सम है पीष्ठिका, जो हमने ऊपर देखा ना वही, ठीक। पीड़ा का तत्सम है पीठ और पीढ़ी का तत्सम है पीठिका, जो हमने ऊपर देखे वही है ये। पीला का तत्सम है पीत, पुजारी का तत्सम है पूजाकारी, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है भाई, पूजाकारी। और दो और देख लीजिए, पीपल का तत्सम है पिप्पल, पिप्पल, ठीक, और पुआ का तत्सम है पूप। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे तत्सम, मतलब ये हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण, सारे के सारे तो नहीं, अभी तो कुछ और थोड़े से रह गए हैं इसमें। तो ये हुए हमारे तत्सम और तद्भव। आज की क्लास में साथियों इतना ही। अगली क्लास में जो है हम बात करेंगे इसके आगे की, और बहुत जल्दी ही मैं समझता हूँ कुछ ही क्लासों के भीतर ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।